10 मंत्र दिया है। हमारे परम पूजनीय महाराज जी का कथा के मध्य में आगमन मैं परम पूजनीय महाराज जी से आग्रह करूँगा हमारे भक्तगणों को 2 शब्द रखें। जो आज एकादशी भी है, मार्ग से शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो हमारे भक्तगणों के 2 शब्द रखेंगे, फिर शीघ्र कथा में आगे बढ़ेंगे। आज में कथा में बहुत आगे बढ़ना है। अभी तो 4थे स्कंद की कथा में चल रहे हैं और 9वें स्कंद तक पहुंचना है। बहुत अच्छा। परम आदरणीय परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री मद्भागवत महापुराण ज्ञान वर्षा यज्ञ के परम आदरणीय पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के कृपा पात्र बापू वेद प्रकाशानंद जी महाराज को कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। जय हो। यहाँ पर विराजमान रामफल शास्त्री जी एवं हरिओम जी मृदंगाचार्य जो अलीगढ़ से पधारे हुए हैं, उनको भी बार बार नमन करता हूँ। आए हुए हैं सभी अगर नगर, प्रेम नगर, गौरव क्लेब और दूर दराज से जहाँ कहीं से भी सब आए हुए परम आदरणीय पूज्य सभी महान आत्माओं को सत सत बार नमन करता हूँ। मैं महाराज प्रयागनाथ का शिष्य सूरीनाथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। आज एकादशी मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर मुझे जैसे ही पता लगा कि भगवान श्री हरि की कथा अगर नगर के इधर चल रही है तो मुझे अत्यंत खुशी हुई और मैं आकर के आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कथा का आयोजन में सहयोग किया है, कथा का संकल्प लिया है, जो इसमें परीक्षित है, यज्ञपति है, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से, धन से, तन से जैसे भी सहयोगी जन हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान श्री हरि की कथा जैसा कि मैंने अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ कि धीरे धीरे ये जीवन एक एक दिन अपने जीवन से घटता चला जाता है। हर प्राणी का एक एक दिन आखिरी संपूर्णता की ओर जाता है। उसमें कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल आते हैं जिसमें भगवान श्री हरि की कथा सुनने का अवसर मिलता है या अच्छे कार्य करने का अवसर मिलता है। उसके लिए कोई महापुरुष आकर के राम नाम की नाव लेकर के आता है और कहता है कि भगवान की कथा सुन लो, कलश उठा लो, सहयोग करो भगवान की कथा में। लेकिन उसमें से जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हें ये अवसर मिला करता है। जो पाप आत्माएं होती हैं उनको कोई ना कोई अड़चन पड़ जाती है और वो कथा में आ नहीं पाते हैं। आप सब लोग बड़े पुण्य के भागीदार हैं, इसलिए आप कथा के मध्य में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। मैं 2006 में परम आदरणीय पूज्य बापू जी को सुना था। एक बार इनकी कथा सुनी थी। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मैं कथा सुन करके मुझे आज वही कथा जो आज चल रही है, भक्त ध्रुव की कथा चल रही है और उनके भाई उत्तम की कथा, ये कथा को सुन करके मैं प्रेरित हुआ और ध्रुव महाराज के पद चिन्हों में चल करके आज मैं सूर्यनाथ के स्वरूप में आप लोगों के सामने बैठा हूँ। जय हो। तीर्थराज प्रयाग में आज कुंभ का मेला भर रहा है। देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष से, दूर दराज से साधु संत एकत्रित हुए। मैं उस मेले में सब तरह तरह के अद्भुत अमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, बड़े बड़े दिव्य संतों का आगमन हुआ है। लेकिन मुझे जैसे पता चला
कि पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंदु से कथा हो रही है, तो मेरा मन वहां नहीं, मेरा मन यहाँ आ गया और मैं तन से भी आ गया। जय हो। पूज्य बापू जी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि गली गली में, दिल्ली जैसे महानगर में, जहाँ पर इस वक्त ऐसी बच्चों के अंदर संस्कार विहीन होते हुए पीढ़ी आ रही है, जहाँ पर माता पिता को ठोकर लगाया जा रहा है, माँ बाप के बताए हुए मार्ग पर बच्चे नहीं चल रहे, सब मनमाने हो रहे हैं। आज मैं वही विचार कर रहा हूँ कि वो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। कहने को तो दिल्ली शहर में लोग रहते हैं, लेकिन जो गांव में आज बाहर की सभ्यता जा रही है, लेकिन गांव में आज भी बड़े बुजुर्गों का मान है, सम्मान है। बहन बेटियां लज्जा और पर्दे में रहती हैं और बड़ा सुख शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है। पैसा बहुत हो गया है तो क्या हुआ, लेकिन यदि घर में सुख शांति नहीं है, भाव विचार एक नहीं है, घर में सुमति नहीं है, तो वहाँ भगवान की कथाएं भी नहीं हो पाती हैं। गांव में साल में एक बार में शायद किसी गांव में कथा होती है, और कई कई गांव तो आज तक कभी कथा ही नहीं सुने। जय हो। मैं फिरोजाबाद के एक गांव में गया था, मुझसे कोई बच्चे वहां के कह रहे, बाबा भागवत कथा हम भी देखेंगे, भागवत कथा कैसी होती है। राधे नगर के गांव राधे नगर के बगल में वो गांव है, शायद पीथापुर गांव उस गांव का नाम है। मैंने बड़ा प्रयास किया कि भाई यहाँ भगवान की कथा हो जाए, लेकिन जो हमारे संस्कार भगवान की कथा सुन करके जो हृदय में भाव आते हैं, या भगवान के जो भक्त वचन बताते हैं, ये भक्त वचन सबको सुनने को नहीं मिलते हैं, शायद ही कोई बिरला प्राणी होता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप सब लोगों को भगवान की कथा सुनने को मिलती रहे, आपका जीवन भगवान की याद करते करते हंसी खुशी बीते, आपके परिवार में खुशहाली रहे। और धन्यवाद है पूज्य बापू जी जो कथा सुनाते हैं, इनका जितना भी आभार करूं, जितना भी इन्हें धन दूं, जितना इनके लिए कहूं उतना ही कम है, क्योंकि ऐसे व्यास या ऐसे महापुरुष मिलते नहीं हैं। धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय। एक बार पर पूज्य महाराज की जोरदार तालियों का स्वागत। जो महाराज जी ने परम पूज्य महाराज जी ने छोटी सी बात को क्या करके गागर में सागर भर दिया। वैसे तो बताया कि जहाँ संत विराजमान होते हैं वहाँ सारे तीर्थ चल करके आ जाते हैं, और संतों के दर्शन हमें बड़े भाग्य से होते हैं। हम लोगों का कथा तो एक बहाना है, लेकिन सोते हुए सनातनियों को जगाना है, सनातन धर्म को जगाना है। शायद महाराज जी को भी मैं एक बात अवगत करा देना चाहूँ, जो कि शायद महाराज जी को अभी इस बात को शायद पता नहीं है। आज ही महाराज जी एक बार मेरे मन में ये भावना आई थी कि मैं गरीब असहाय कन्याओं जो माता पिता असमर्थ हैं, विवाह नहीं करा सकते, उन कन्याओं के स्तन द्वारा सभी के सहयोग से पीले हाथ करा करके घर बेटियों के, सनातनी बेटियों के परिवार घरों को बसाना है। लेकिन महाराज जी आज मैं यहाँ पर आया तो मैंने कुछ बेटियों के दुख देखा। कुछ माताएं, कुछ भाई, संतान, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उन बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहते, पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ मैंने 2-3 बच्चों के आज स्थिति देखी है कि वो बच्चों की पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन माता पिता पढ़ने में बहुत असमर्थ हैं। तो मैंने आज भगवान के सामने व्यासपीठ से संकल्प लिया है कि अभी जो बच्चों का एडमिशन होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता पढ़ाने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और कुछ दिन में ही हम यहाँ गुरुकुल की स्थापना करेंगे, इसी क्षेत्र में कहीं न कहीं गुरुकुल की स्थापना करेंगे। वो असहाय बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाएगा, उसमें रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी,
श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी और सारी विद्याओं को पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा। जो असहाय बच्चे माता पिता पढ़ा नहीं सकते हैं, उस प्रयास की तरफ एक हमारे संस्थान जो मानव सेवा संस्थान है उस और अब आगे जाएगा। इसी तरह से कुछ ही दिनों में हम एक गुरुकुल की व्यवस्था करेंगे जो हमारे असहाय बच्चों को शिक्षा दे सकें और सनातनी धर्म को जगा सकें। इस कार्य में हम लोग सभी सफल हो पाएंगे। हमारे परम पूज्य महाराज जी का भी सहयोग मिलेगा और सभी भाइयों का सहयोग मिलेगा। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस कार्य में परम पूज्य महाराज जी का भी सहयोग चाहेंगे और सभी भाई बहनों का सहयोग चाहेंगे और उन बच्चों का भी सहयोग चाहेंगे जो असहाय बच्चा है, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते। ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बने और हमारे सनातन धर्म की रक्षा करें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बहुत अच्छा व्यास जी ने वचन रखा है। मैं व्यासपीठ में विराजमान व्यास जी को और समाज को आश्वासन देता हूँ कि हमारा आश्रम नागल के पास में है, वहाँ पर जितनी जगह लगेगी गुरुकुल के लिए हम जगह वहाँ पर बापूजी मानव कल्याण सेवा समिति के नाम समर्पण करेंगे, जो हमारा श्री कृष्ण गौशाला से आगे दाहिने हाथ में है। वहाँ पर जगह की मैं व्यवस्था करूँगा, तो जी बापूजी को यहीं पर इसी जगह पर। और दूसरी एक जगह अगर बाहर दिल्ली से बनाना चाहेंगे तो उस बात के लिए भी मैं विचार विमर्श करके बापूजी को सूचित करूँगा। यहाँ पर दिल्ली में बनाना चाहते हैं तो हमारी आश्रम की जगह जो 24 बीघे में फैला हुआ आश्रम है उसमें आप गुरुकुल के लिए जमीन के लिए व्यवस्था आपके मानव कल्याण सेवा संस्थान जितनी भी चाहे उसमें बना सकता है। उसके लिए धन्यवाद और आभार करता हूं। एक बार महाराज जी के लिए भी दो थालियां जी। और हम पूरी प्रयास करेंगे उस सनातनी अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए। बोलिए भक्ति और भगवान की। आइए सभी लोग 1 मिनट सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन। ये एक हमारे पास सूचना आई है दास हलेश्वर ग्राम चिचिरी कानन गोय राजनगर मधुबनी बिहार से, जिसमें ये बात कही गई है कि मन मंदिर को साफ करो, पहन लो श्री राधे नाम की माला, कभी आ जाएंगे मोहन मुरली वाला, कथा व्यास के रूप निहारो, लगता है जैसी हो बरसने की बाला, राधा नाम बड़ा पावन है, सुधा की प्याला, भागवत कथा मृत है, पियो भर भर प्याला, जीवन सफल हो जाएगा, आएंगे बंसी वाला। ये बहुत सुंदर शब्द लिख करके ये दास हलेश्वर जी ने मधुबनी से बोला है और भी बहुत सारे शब्द इसमें लिखे हुए हैं। समय का अभाव होने के कारण पूरा पर्चा नहीं पढ़ सकता हूँ। इसमें बस यही बात कही गई है, सार है कि भगवान के नाम से जो प्राणी जुड़ जाएगा वो भाव सागर पार हो जाएगा, अन्यथा वो संसार में उलझता हुआ दुख को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अभी जो परम पूज्य महाराज जी ने उन्हें अपने हाथों से इसके चित्रों को बनाया है, इनकी रचना की है हमारे परम पूज्य महाराज के लिए। ऐसे परम पूज्य महाराज जी को व्यास जी से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सभी लोग कथा में शीघ्र आगे बढ़ते हैं। कि श्री राधे राधे राधे